नमस्ते दोस्तों। राजेश एक शादी करके अपने घर से अपने माँ बाप से रिश्ता तोड़ के वहाँ से धन दौलत लेके ससुराल में घर जमाई बन के रहने लगा। और वह कुछ दिन रहते रहते उनकी बड़ी सम्मान थी। वह बड़े ईमानदारी से सुबह 4 बजे उठ के अपने सास का पैर छू के सारा काम करने लगा। उसकी पत्नी भी बहुत अपने पति के साथ रहने लगी और सारा काम वह ससुरारी अपने सासू माँ का और दामाद जो था वह घर जमाई बन के करने लगा। कुछ दिन तक तो वह भगवान के रूप में पूजा गया। फिर कुछ दिन व्यतीत होने के बाद 2 साल बीत गए। इसके बाद भगवान के रूप से वह दामाद इंसान में बदल गया और वह इंसान के रूप में सब घर वाले देखने लगे और वह सारा काम बेखूबी से करता रहा और जितना अपने घर का खेत बाड़ी धन दौलत सब बेच के अपने सास ससुर और अपनी पत्नी को ससुराल में लेके खर्च करता और खिलाने पिलाने में उड़ा देता। तब तक उसकी बड़ी इज्जत होने लगी। इसके बाद में करते ऐसे तैसे करते 5 साल का दिन बीत गया और वह अब धीरे धीरे दास के एक नौकर के रूप में राजेश रहने लगा। अब वह खेत में से गुड़ाई रुपाई कटाई करके जो भी करके आता, यहाँ आता तो बैठ के जोहना पड़ता। सबके खाने के बाद तब वह बुलाया जाता। एक दिन वह बाहर से आया जिस राजेश की इतनी सम्मान होती थी, पहले उसको बुला के खिला के तब सब खाते थे। वही राजेश को आने पर दरवाजा बंद था, सब जोर जोर से आवाजें आ रही थी और किलकारियां मार रहे थे। राजेश 1 घंटे तक इंतजार किया तो किसी ने दरवाजा नहीं खोला और वह जाकर रोशनदान से देखा तो सब लोग नाश्ता पानी करके खाना खा रहे। उसकी बीबी भी सास ससुर साले सरहज। यह देखकर आश्चर्यचकित हो गया राजेश और बाहर खड़ा सोचने लगा कि मैंने यह बहुत बड़ी भूल की जो अपना घर छोड़ दिया। इतने में सब लोग खा पी के कुछ देरी के बाद उसकी बीबी आती है, एक मटका लेके कहती जाओ पानी लेके आओ। भूखा राजेश जाके तालाब से पानी लेके आता और दे देता। वह पानी लेके घर चली जाती और 1 घंटे बाद फिर आती तो कहती बुलाती तो राजेश ने कहा क्या हुआ, अब तो मैं पानी दे दिया। कहा कि खाना नहीं खाओगे, कहा चल के खाना खा लो। वह कुछ बोलता नहीं और सोचने लगा और वह कहा मुझे भूख नहीं है। उसकी पत्नी चली गई। कुछ देर बाद सास निकली, अरे खा लो, क्यों गुस्सा हो, अरे मैं बेटी भी यही हूँ, तुम्हारी जिम्मेदारी और ठीका लेके नहीं रखी हूँ कि मैं तुम्हारे लिए सारी जिम्मेदारी उठाऊं, बोझा उठाऊं। यह सुनकर राजेश को पैर तले जमीन घिसक जाती है और वह सोचने लगता कि क्या हुआ और वह फिर भूखा प्यासा काम पर चला जाता है। सोचते सोचते रात में आता तो सब देखता है कि सब उसके साले खाना खा रहे हैं। उनके खाने के बाद तब वह लास्ट में सबके साथ खा लेती है। उसको बुलाया जाता है तो राजेश खाना खाने नहीं जाता। उसकी पत्नी कहा खाओ चाहे मत खाओ, तुम्हारे ही पेट में जाएगा, यह कह के वह चली जाती। राजेश को रात भर नींद नहीं आती। सुबह 4 बजे भोर वह अपने घर को रवाना होता। जाते जाते अपने घर के बगीचे के पास पहुंचता। उसको इतनी खुशी आती कि वह मानो एक मंदिर में भगवान का दर्शन करने जा रहा है। वह भागा भागा इतने तेज से पहुंचा, वहां जाके बगीचे में गया जिस आम के डाल पर कभी बचपन बिताया करता था। वहां जाकर वह राजेश उस आम के पेड़ पर चढ़ गया और वहां आम एक
तोड़ के खाने लगा। उसका खुशी का ठिकाना न रहा। इतने में उस बाघ का रखवाला आता है, कहता है, कौन हो भाई, उतरो जल्दी, नहीं मैं इस ढेले से मार के तुम्हारा सर फोड़ दूंगा। यह सुनकर राजेश को बड़ी सुकून मिलती है। वह हंसता रहता है, कुछ बोलता ही नहीं और आम तोड़ के खाने लगा। तो उसका रखवाला कहा, भाई अजीब हो तुम, मैं तुमको कह रहा हूँ और तुम किसी को गाली दे रहा हूँ, तुम कुछ उत्तर नहीं दे रहे हो। यह सुन के राजेश को एक डंडा लेके उसका रखवाला एक पेड़ पर चढ़ जाता है और जाके वहाँ उनको मारने के लिए दौड़ता देखता है तो उसका दोस्त उस आम के डाल पर बैठा कहता है, अरे भाई राजेश, तुम अपने ससुराल से आ गए। यह कह के दोनों गले मिलते हैं और एक दूसरे को दुखा सुखा बतलाने लगते हैं। पूछता है कि राजेश, क्या ससुराल से आ गए? वह कहा, हाँ मित्र, अब मैं ससुराल अपना छोड़ दिया, मैं घर जमाई बनना नहीं चाहता। कहें, अरे भाई आओ तब। कहें, वैसे भी मुझे मेरा घर जाने का कोई अधिकार ही न रहा, क्योंकि मैं सब बेच के अपने पिताजी के जाने के बाद मैं नहीं सोचा, छोटे दो भाई छोड़ के, दादा जी और माँ के छोड़ के मैं चला आया, मेरा हिस्सा रहा ही नहीं। तुम कोई मुझे अपने नौकरी में रख लो, कुछ काम दे दो तो मैं करने लगूंगा। उसका दोस्त बोलता है कि अरे भाई कैसी बात करते हो, तुम्हारे लिए तो मेरी जान हाजिर, तुम चलो। तुम्हारे दादाजी के जाने के बाद तुम्हारी सारी घर की गृहस्थी चौपट हो गई। तुम्हारी माँ बूढ़ी, वह दोनों भाइयों को लेके वही जिला खिला रही है। चलो, अपना घर ही है, वह मेरे घर हैं, अपना घर समझ के चलो। वह जाता है और देखता है तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहता, मानो उसको स्वर्ग मिल गया। और वो कहते हैं दोनों भाइये दौड़ के, छोटा भाई, माँ देखो मेरा भैया आ गया। माँ निकलती आँख से आंसू गिरने लगता है और उसको इतनी दुख होती है, उसको लगता है कि माँ के आंचल में मैं सिमट जाऊं। यह सोचकर वह रोने लगता है और रो के अपने माँ के गोद में जाके बैठ जाता है। सारी दुखद घटना बताता है कि माँ से, और वह कहता है, बेटा मैं तुम्हारी एक ऐसी लड़की से ब्याह कर दूंगी कि वह आपकी साथ के दुख सुख में शामिल होगी, पर तुम्हारी पत्नी तो आएगी ही ना। वह बोला, नहीं माँ, अब वह अमीर है, वह नहीं आएगी। कुछ दिन बाद संदेशा आता है कि उसकी पत्नी बड़ा मकान खरीद के वह दूसरी शादी कर ली और रहने लगी। यह सुन के राजेश के खुशी का ठिकाना न रहा और वह भी खुशी खुशी अपने माँ के साथ, अपने भाइयों के साथ अपनी जिंदगी बिताने लगता है। तो देखा दोस्तों, अपना घर अपना ही होता है, घर जमाई कभी मत बनना।